जात हमें लड़ाई झगड़ा कुल कर यहीं शुरू में पे जात हमें सांस बिना तू कर कुल खाए ना देता ना हमने हम जब से आए तब से हमने ना खा पी गए गज के लड़के हमारे गिर के चक्कर खाते एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो दुर्गेश के उसके बाद हम पवन के और शेखर के और उसके बाद हम फिर उनके सूरज को हमने 4-5 लोग इकट्ठे हम 11 बजे हमें रात का 2 बजे रात का वो जिम्मेदारी ना ले हमारे लड़कियां दुर्गेश खाना खाए खाती नहीं अपने भाई से चुगली ना करते कहने उनका कि हमके खाना मांगनी खाना नहीं दे सूत गई यही बता तुम्हारी नौकर रही लड़की हमारा रात भर का तू 12-1 बजे रात का तू कहीं बात कर तो हमारे लड़के नौकर बनल नहीं रहे भाई नींद लगी है अपने सोते हाल लग गए गिर गए। नमस्कार, राज म्यूजिक भक्ति ऑफिशियल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है ना बहुत ही बुरा हुआ। एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रीति को पता नहीं क्या हो गया है एकदम से। एक तो समझाने पे भी नहीं समझ रही है, ऊपर से बेहोश होकर के दोस्तों आज गिर गई और बहुत ज़्यादा चोट भी लग गया उसको, बहुत ज़्यादा चोट लग गया। इसलिए जो है हम लोग बहुत दुखी हैं। अब देख रहे हैं कि मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एक तो सूरज का जो भाई है दुर्गेश और उनकी मम्मी भी एक तरह से और भड़काऊ बयान देती चली जा रही हैं और कुछ भी मतलब उसमें जो है ख़ास आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कुछ न कुछ आगे प्रोग्रेस हो ताकि बातचीत से हल हो, हर बातचीत से हल हो, लेकिन ये लोग बातचीत से समझने को तैयार नहीं है। लगता है सिर्फ एफआईआर ही एक ऑप्शन बच रहा है। दोस्तों हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कदम उठाएं और इस तरह से हो पुलिस केस हो और ये सब हो, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का व्यवहार है, जिस तरह से इस है चल रहा है, वो समझ में इन लोगों को आ जाएगा और वो फाइनली यही लग रहा है कि पुलिस केस करना ही पड़ेगा। सूरज की मम्मी कह रही हम देख लेंगे कर लेंगे, तो सब कुछ बहुत लोगों ने देख लिया और बहुत लोगों ने कर लिया। जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन समझ में आएगा। जिस दिन आपका लड़का जेल में होगा ना, जिस दिन जेल में सड़ेगा उस दिन समझ में आएगा आपको। तब अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी जो है और चढ़ा रही हैं उसको। और बच्चे को समझाना चाहिए, इतने दिन का रिलेशन है इतना जो है, और उसके बाद भी चढ़ा रही हैं बच्चों को। तो वही है कि समझ में नहीं आ रहा है इनको भी, बस वो भी चढ़ा रही हैं कि नहीं जो होगा देख लेंगे। ठीक है देख लीजिएगा, जब जेल में रहेगा ना लड़का तो आपका, तब आप देख लीजिएगा क्या करना है। तब कानून से लड़िएगा, तब वहाँ कानून से भी बोलिएगा कि हम देख लेंगे। बहुत आदमी को बहुत ज़्यादा जो है घमंड हो जाता है ना, थोड़ा सा पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा पावर, कुछ लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो इंसान को लगता है कि हम कानून से भी ऊपर हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लगता है। इसी तरह से दोस्तों एक्चुअली हमारी भी कुछ लोगों से जो है ऐसे ही 6-7 साल पहले की एक की वजह से दुश्मनी बना हुआ है। वो लोग भी मतलब बिल्कुल हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि सुपारी दे रखे हैं। और जहाँ भी जाते हैं हम दोस्तों, वहाँ तक जहाँ भी जाओ वहीं उनके जो है आदमी कुछ ना कुछ संदिग्ध आदमी दिखते हैं, पीछा करते हुए दिख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे एक लग रहा है चूहे बिल्ली का खेल चल रहा हो। तो दोस्तों ये चूहे बिल्ली का खेल भी इनके साथ भी चल रहा है। मेरा जो है कि जहाँ भी जाते हैं वो हमारी लोकेशन लोगों के द्वारा ट्रेस करने की कोशिश, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या जैसे भी है अलग अलग जगहों से ट्रेस करने की, लोगों के द्वारा ज़्यादातर लोगों के द्वारा ही ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लगता है जैसे कितने सारे लोगों के हम दुश्मन बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि मुझे क्या कहना चाहिए, स्लो पॉइजन तक भी दिया गया। तो दोस्तों अब उन सब से मैंने निपट लिया है लगभग, और इन लोग का चल रहा है चूहे बिल्ली का खेल। और इधर सूरज और उनकी मम्मी जो है इस तरह से भड़क रही हैं। तो कोई भी कानून से जो है बस इतना ही कहना चाहते हैं, कानून से बहुत ऊपर कोई नहीं है और हर व्यवस्था है कानून में। सबको जो है देर सवेर जब सबको कानून सज़ा देता है, तो कानून पे बिल्कुल हमको भरोसा है। और इस वजह से हम कानून से ऊपर जा कर के, कानून के खिलाफ़ जा कर के ऐसा कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे। बस यही है, कानून के हिसाब से ही सारा कार्य होगा, जो भी होगा कानून के हिसाब से ही होगा दोस्तों। और इन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलेगी, जो भी हैं उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी। तो सूरज और समझ जाइए, सूरज जो है आपको समझा रहे हैं कि समझ जाइए, कानून भी कोई चीज़ होता है तो कानून से भी डरिए, ठीक है ना। तो नहीं, सूरज की मम्मी आप भी जो है समझ जाइए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कितना भी पावर हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो अब समझिए, नहीं समझेंगी तो आप जानेंगी, आपका काम जानेगा। जब बाद में होगा तो बाद में मत कहिएगा। हम लोग अभी इसी मूड में हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ ठीक चल जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा लग नहीं रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। इस तरह से जिस तरह से लोग भड़काते चले जा रहे हैं, उधर सूरज हैं तो उधर ये दुर्गेश हैं, तो इसके बाद अब उनकी मम्मी हैं,
तो सब लोग जो है ना अपने हिसाब से बिल्कुल भड़काऊ भाषण देते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें लगता है, जैसे लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का न कानून का डर है न किसी चीज़ का डर है। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं, हम लोग फाइनली अभी तो नहीं किए हैं कि कानून का सहारा लें, लेकिन जब अल्टीमेटली बिल्कुल सर से बिल्कुल पानी ऊपर चला जाएगा देखेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है दोस्तों, प्रीति को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो इस वजह से जो है हम जो है परेशान हैं हम लोग। अब चलिए आपको दीदी की सारी बातें बताते हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे कैसे हुई, वो सारी बातें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और उसको देखिए, थोड़ा सा देख करके आप लोग बताइए क्या होता है, हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे कानून का सहारा लें हम लोग, क्या करें अभी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। क्योंकि इस तरह से कानून के सहारा लेने का मतलब होता है रिश्ते में पूरी तरह से दरार आ जाना। और ऐसा है जैसे किसी ने कहा है कि जो ताला है वो चाबी से भी खुल सकता है और ताला हथौड़े से भी खुल सकता है। अगर चाबी से खुला हुआ ताला होता है तो वो कह लीजिए दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हथौड़े से खुला हुआ ताला को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो अभी पेंच है उसको चाबी से ही खोला जाए, प्यार मोहब्बत से बातें करके खोला जाए बड़े बुज़ुर्गों के साथ में। लेकिन जब बड़े बुज़ुर्गों का ही बात इस तरह का होने लगता है तो बहुत ही कष्ट होता है दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए हम दीदी की बातों को आपको सुनाते हैं और देखिए उन सारी बातों को, सारी घटनाओं को देखिए। आज प्रीति दीदी गिर गई है, गिरने की वजह से आज मतलब बेहोश होकर गिर गई है, चोट लग गया है। और देखिए यहाँ पर हल्दी लगा है, भांग पीस कर मतलब लगाए हैं, मम्मी जो लगाए हैं, क्योंकि सिर्फ थोड़ा था नहीं, इसी वजह से मम्मी किचन में बर्तन मांजत रही जब बैठी ली दीदी, हमन के बाहर बैठे लाली, हमन के दिखली कहाँ है। हाँ दोस्तों लग गया है चोट, इसी की वजह से मतलब घाव बहुत ज्यादा लग गया है। हम वहाँ भाई है और सूरत मरले हैं, दुर्गेश फंसाना तो सूरत मरले हैं भाई, दोनों चल के हम खाएंगे तो नहीं ले भाई। अब हम चुपचाप बैठा नहीं, जितना डर के जना पूरा शरीर के होकर घायल कर हुए हमें मरवा के मजा लग रहा है। कहानी आई है कहा तुमने किया रे का करेंगे वो तुम और ये मम्मियों तो कहानी है देश का कहीं हम उनको पर पहले हर दर्ज करवा तो उनके दुर्गेश करवाए, FIR दर्ज करवाएंगे तो दुर्गेश के, उसके बाद हम पवन के और शेखर के, और उसके बाद हम फिर उनके सूरज को, हमने 4-5 लोग के इकट्ठे हम बैठेंगे। और ये नहीं ये लोग हमारा घर के जैसे तोड़े हैं और ये लोग हमारा घर जोड़ेंगे, तब हम तो कुछ नहीं करेंगे और नहीं तोड़ के रखेंगे ये लोग। तो ये लोग के ऊपर हम उजले डाला और ये लोग के हम जरूर बर्बाद करवाए। ये लोग क्या करे थे, ये लोग क्या चाहते हैं। प्रीति का इंटरव्यू हुआ था, प्रीति कह रही थी कि दुर्गेश आते हैं रात को 12 बजे लड़के। अरे चाहे 12 बजे हमें रात का, चाहे 2 बजे रात का, मैं वो जिम्मेदारी ना ले हमारे लड़कियां। दुर्गेश खाना खाए खाती नहीं, अपने भाई से चुगली लगा कहने उठा कि हमके खाना मांगनी तो खाना नहीं देते, सूत गई। सही बता तू आज नौकर रही लड़की हमारा रात भर के, तू 12 बजे रात के तू कहीं बात कर तो हमारी लड़कियां नौकर बनल नहीं रही भाई। नींद लगी ना ओकरे सोचे कि टाइम है 12 बजे सुतले टाइम है, 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट ना ले शरीर के, बता तो के खाना दे। तो यही खाना के डर से दुर्गेश मार की ना जात में लड़ाई झगड़ा कुल कई वहीं रूम पे जात में सास से बिना तू कर कुल खाए ना देता ना हमने। हम जब से आ रहे तब से हमने ना खा पी गए गच के, लड़की हमारे गिर के चक्कर खा, पब्लिक खुश होके देखा कितना क्या बोल जैसे कैले हवा तड़फल ये रोवत ये हम लोगों ने ऐसा करा। चला हम सोचत नहीं है कि पल ये रूम में रही लेने हम बोली ले बेतना बात के हमने जितना लोग आवत हो झगड़वा कई जब आवत हमको तब लवंडे कुछ झगड़ा लड़ाई